इस लेक्चर में हम डेफिनेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं डेफिनेशन। हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन क्या है कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हम 4 टाइप से लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट इनइक्वालिटी हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन के फॉर्म में, कि हमारे पास इनइक्वालिटी जो आ सकती है वो ग्रेटर देन के फॉर्म में होती है और इस साइन को हम ग्रेटर देन बोलते हैं। नेक्स्ट इनइक्वालिटी किस फॉर्म में हो सकती है, लेस देन की फॉर्म में। इस साइन को हम लेस देन बोलते हैं। ये हमारे पास इनइक्वालिटी इस टाइप की आ सकती है। थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस साइन को ये ग्रेटर देन है और अगर इसके नीचे ये साइन लग जाए तो इसको हम बोलते हैं इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर्म में इनइक्वालिटी आ सकती है। हमारे पास फोर्थ टाइप है लेस देन और इक्वल टू, यानी लेस देन के साइन के साथ इक्वल टू का साइन लग जाए तो इसको हम कहते हैं लेस देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी। अब इन चारों टाइप्स के हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट टाइप की एग्जांपल क्या आ सकती है, ए एक्स इज़ ग्रेटर देन है बी। इस टाइप की हमारे पास इनइक्वालिटी आ सकती है। और यहाँ पे देखें वेरिएबल क्या आ रहा है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स आ रहा है। सेकेंड टाइप में हमारे पास कैसे आ सकती है इनइक्वालिटी, लाइक ए एक्स इज़ लेस देन बी। ये हमारे पास सेकेंड टाइप यानी लेस देन टाइप की इनइक्वालिटी होगी। थर्ड हमारे पास क्या आ सकती है, ए एक्स प्लस बी वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल्स दो हैं, एक्स और वाई। और यहाँ पे इनइक्वालिटी इस टाइप की भी आ सकती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू की इनइक्वालिटी आएगी तो उसमें दो वेरिएबल्स ही इन्वॉल्व होंगे। ऐसा नहीं है, ये जस्ट एग्जांपल के लिए दिया गया है। और ये भी नहीं है कि अगर ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी या फिर लेस देन की इनइक्वालिटी आएगी तो सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। ये ऐसा नहीं है, ये जस्ट एग्जांपल के लिए दिया गया है। फोर्थ में हमारे पास क्या आ सकता है कि ए एक्स प्लस बी वाई इज़ लेस देन इक्वल टू सी। इस टाइप की एक इनइक्वालिटी आ जाए। और ये टाइप कैसे हो सकती है, जैसे 2x प्लस 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 99। इस तरह से हो सकती है ये इनइक्वालिटी। यहाँ पे इनइक्वालिटी 1 और 2 इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है, ये वाली 1 और 2, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल था और वो वेरिएबल क्या था, x था। तो ये इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल है। और थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल आ रहे हैं, x और y, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स हैं। अब हम इसके कुछ साइंस को डिस्कस करते हैं कि अगर हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करें यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी। और ये हम कब करते हैं, जब हम इसको इनइक्वालिटीज़ को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट में क्या है कि अगर हम पॉजिटिव साइन या फिर नेगेटिव साइन को दोनों को, किसी कांस्टेंट को, पॉजिटिव कांस्टेंट हो या फिर नेगेटिव कांस्टेंट को, अगर हम दोनों साइड पे, तो किसी कांस्टेंट को अगर हम दोनों साइड पे प्लस करें या फिर माइनस करें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। इसी तरह से अगर हम किसी कांस्टेंट को, पॉजिटिव कांस्टेंट को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। लेकिन अगर हम किसी नेगेटिव कांस्टेंट को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। नेगेटिव कांस्टेंट को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करने से भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है और नेगेटिव कांस्टेंट को डिवाइड करने से, दोनों साइड पे डिवाइड करने से भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। लेकिन पॉजिटिव कांस्टेंट को ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती और पॉजिटिव कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से और डिवाइड करने से भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो ये हमारे पास कुछ साइंस यानी ऑर्डर था इसका, इनइक्वालिटीज़ का, और डेफिनेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी थी जो कि हमने डिस्कस की।